बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बहुत बड़ी खबर जिसने पूरे पाकिस्तान को तो हैरान किया है, लेकिन भारत के अंदर एक कोराम बपा कर दिया है। वफाकी काबीना का आज इजलास हुआ है। इस इजलास के अंदर आर्मी चीफ जनरल आसम मुनीर को बहुत बड़ा ओहदा दिया गया है। जनरल अयूब के बाद तकरीबन 57 साल के बाद किसी भी आर्मी चीफ को ये ओहदा दिया गया है। क्या अब आर्मी चीफ के इख्तियारात के अंदर मजीद इजाफा हो गया है इस ओहदे की वजह से? और इस तरक्की का क्या पाकिस्तान की ऑलरेडी जो फौज की कमांड है उसके अंदर कोई ये शिक मौजूद थी? इस पे बात करेंगे। और एयर चीफ मार्शल उनके हवाले से भी हैरान कुन और बड़ी खबर सामने आई है। और जो पॉलिटिकल इस वक्त लीडरशिप है वो किस वजह से ये सारा कुछ उन्होंने किया है, और क्या उनके हाथ पल्ले भी कुछ रहेगा या कोई एक नया तनाज़ा जो है वो जन्म लेगा ओवरऑल अपोजिशन और हुकूमत के मबैन? इस सारी सूरत हाल पर हम बात करते हैं। इंतहाई आम वीडियो है, मैं उम्मीद करूंगा कि आप समाप्त करेंगे। और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर वो मुनासिब समझें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, इस वक्त जो है ना वो पहले तो मैं आपके सामने रखता हूं जो आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ है। इस इजलास के अंदर जो है वो ये फैसला बुनियादी तौर पर सामने आया है। और इसमें क्या फैसले किए गए हैं, यानी दो तीन पैराग्राफ वो तो इसके अंदर आर्मी चीफ जो है उनको अप्रिशिएट किया गया। और शहबाज शरीफ की जो परवाज है उस तक वैसे ही पहुंचना कोई भी सियासतदान इस परवाज को नहीं पहुंच सकता। और ये उन्होंने वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की जेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में आम फैसले, ये जरा तवज्जो से सुनिएगा। वजीर आजम की पूरी पाकिस्तानी कौम को मार्का हक के दौरान ऑपरेशन बुनियान मरसूस की शानदार कामयाबी और दुश्मन के अजाइम खाक में मिलाने पर मुबारकबाद। हुकूमत पाकिस्तान की जानब से मार्का हक ऑपरेशन बुनियान मरसूस की आला हिकमत अमली, दलेराना क़यादत की बुनियाद पर मुल्क की सलामती को यकीनी बनाने और दुश्मन को शिकस्त फाश देने पर जनरल सैयद आसम मुनीर निशान इम्तियाज मिलिट्री को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी देती है। काबीना ने यह फील्ड मार्शल क्या होता है ये आपके सामने मैं आगे चल के रखता हूं। हाल ही में पाकिस्तान की तारीख के कठिन मरले से गुजरा है पाकिस्तान। 6 और 7 मई 2025 की रात भारत ने पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल और बिला जवाज जंग मुसल्लत की। पाकिस्तान की सिविल आबादी में मासूम शहरियों बशमूल खवातीन और बच्चों को निशाना बनाया गया। दुश्मन की जानब से पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सरहदी सालमियत को पामाल करने की मजमूम कोशिश की गई। वफाकी काबीना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसम मुनीर ने मिसाल जुर्रत और आदम के साथ पाक फौज की क्यादत की और मुसल्लह अफवाज की जंगी हिकमत अमली और काविशों को भरपूर तरीके से हम आहंग किया। आर्मी चीफ की बेमिसाल क्यादत की बदौलत पाकिस्तान को मार्का हक में तारीखी कामयाबी हासिल हुई। अच्छा, आज जितना आर्मी चीफ साहब का इसमें अप्रिशिएट किया गया है ना, अगर मैं समझता हूं कि वफाकी काबीना के क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक अगर इजलास लाए जाएं तो शायद रिकॉर्ड टूट गया है। यानी इस सारे मामले के अंदर यानी मार्का भी ज़ाहिर है बहुत बड़ा है। अब इनकी शानदार अस्करी क़यादत, जुर्रत और बहादुरी पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को यकीनी बनाने और दुश्मन के मुकाबले में दलेराना दिफा के एतराब में जनरल सैयद आसम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की वजीर आजम की तजवीज़ काबीना ने मंजूर कर ली। तो ये शहबाज शरीफ की तजवीज़ है। शहबाज शरीफ ने खुद से फैसला किया या कहीं और से तजवीज़ आई है, ये बाद में। आखिरी 2 पैराग्राफ जरा। वजीर आजम ने सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करके उन्हें इस फैसले में एतमाद में लिया। हुकूमत का एयर चीफ, ये अगली एयर चीफ के मुताल्लिक भी है। हुकूमत का एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू को की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर उनकी खिदमात को जारी रखने का भी मुत्तफिक का फैसला किया गया। और ये याद रखें, आगे पहले भी ये 1 साल की एक्सटेंशन पर है। वफाकी काबीना ने यह भी फैसला किया कि अफवाज पाकिस्तान के अफसरान और जवान, गाजियान, शोधा और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तानी शहरियों को ऑपरेशन बुनियान मरसूस के दौरान उनकी गिरां कदर खदमात के एतराब में आला सरकारी अवार्ड से भी नवाजा जाएगा। तो आज का ये पूरा जो इजलास है बुनियादी तौर पर फौजी जो खिदमात हैं उनके हवाले से इसके अंदर फैसले हुए हैं
उनको अप्रिशिएट किया गया, उनको तरक्कियां दी गई हैं। और आर्मी चीफ जो होता है वो 4 स्टार जनरल होता है। ये बात थोड़ा सा आपको मैं समझा दूं, यानी जो आर्मी चीफ है वो बुनियादी तौर पर जो है वो होता है 4 स्टार। अब जो ओहदे हैं इसके अंदर, उसकी अगर हायरार्की आप समझे, जो कमीशन ओहदे हैं आर्मी जो पाकिस्तान आर्मी के अंदर, वो लेफ्टिनेंट, यानी सेकंड लेफ्टिनेंट से आगे लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल। अब ये जो लेफ्टिनेंट जनरल है ये 2 स्टार होता है, और लेफ्टिनेंट जनरल सॉरी ये 3 स्टार जनरल होता है। और इनमें से जो आर्मी चीफ होता है वो 4 स्टार जनरल होता है। आर्मी चीफ जो बनता है वो तरक्की होती है, होता वो लेफ्टिनेंट जनरल होता है पहले, और उसकी प्रमोशन होती है तो वो चला जाता है 4 स्टार जनरल में। और ये जो फील्ड मार्शल है ये 5 स्टार जनरल होता है। अब आर्मी चीफ इस वक्त, यानी 2 रैंक का अब फर्क है, नीचे वाले जो ओहदेदार हैं लेफ्टिनेंट जनरल, उनके साथ पहले आर्मी चीफ थे, अब आर्मी चीफ के साथ आर्मी चीफ वो रहेंगे, यानी ये ओहदा भी बरकरार रहेगा, लेकिन वो फील्ड मार्शल पर तरक्की देगी। और जनरल अयूब खान के बाद ये 1968 में वो गए, और 10 साल पहले भी लगा लिए जाएं उनके टन्योर के, तो वो और ऐड कर लें तो वो 67 साल हो जाएगा। तो ये 67 साल के बाद आप समझें कि पहले आर्मी चीफ है जिनको फील्ड मार्शल का ओहदा दिया गया। अब ये जो ओहदा है इसके पास आया कोई इख्तियारात भी होते हैं या ये क्या माजरा है, इसको भी हम जो है वो समझते हैं। अच्छा, इसके हवाले से बताया गया है कि फील्ड मार्शल की एक तो ये जो तरक्की हुई, अब वो हो गया यानी 5 स्टार जनरल। फिर जो है वो बताया गया कि जनरल अयूब के फील्ड मार्शल, जब सवाल किया गया, माजिद निजामी साहब हैं बीबीसी के रिपोर्टर हैं, बड़े आम जो फौजी अमूर हैं, दिफाई अमूर, उनके बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं। वो उनसे ये पूछा गया कि रहनुमाई फरमाएं, जिस तरह अयूब खान के फील्ड मार्शल जनरल बनने के बाद जनरल मूसा कमांडर इन चीफ बने थे, तो अब नया आर्मी चीफ बनेगा, और क्या 5 स्टार जनरल बनने के बाद इख्तियारात में कोई इजाफा होगा? अच्छा, ये उनका ये कहना है कि जनरल अयूब के फील्ड मार्शल बनने का ताल्लुक जनरल मूसा की तरक्की से हरगिज नहीं था, क्योंकि ये दोनों अलग मामलात हैं। फील्ड मार्शल एक रस्मी ओहदा है जो किसी जनरल की खिदमात को सराहने के लिए दिया जाता है। अच्छा, एक बात तो यह है कि इससे इख्तियारात के अंदर कोई इजाफा नहीं होगा, लेकिन एक रस्मी ओहदा यह है कि ये यहाँ पे जो है वो उनके आप समझें कि इज्जत वकार, उसके अंदर उनको ये एजाज मिला है। अच्छा, फिर जो है यहाँ पे हमसाया मुल्क जो इंडिया है, वहां पर 2 फील्ड मार्शल रहे हैं, जनरल सेम मानकशा और जनरल KM करियप्पा। ये जनरल सेम मानकशा को 1971 की जंग जीतने पर फील्ड मार्शल बनाया गया। ये असल में मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये भारत को क्यों वहां पे परेशानी ज्यादा है। पाकिस्तान के अंदर तो चले पॉलिटिकल जो इवेंट्स हैं उसके तनादर में देखा जाता है कि भाई इतना ना मीठा डालें, ये कुछ ज्यादा मीठा आप डाल रहे हैं, ये यहाँ पे बातें हो रही हैं अब सोशल मीडिया पे। लेकिन भारत को क्यों वहां का मीडिया इस पे कोराम और ये रोना धोना शुरू हो गया, उसकी वजह यह है कि 1971 के साथ इसका ताल्लुक है। और चंद दिन पहले जो शहबाज शरीफ ने कहा था कि हमने 1971 का बदला लिया है, हालांकि वो तो पाकिस्तान तो लख्त हुआ है, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन उस तनादर के अंदर चूंकि 1971 की जो जंग जीता था भारतीय जनरल सेम मानकशा, उसको वहां जंग जीतने पर फील्ड मार्शल बनाया गया, जबकि जनरल KM करियप्पा ये इंडिया के पहले मकामी आर्मी चीफ थे, उन्हें रिटायरमेंट के 33 साल बाद फील्ड मार्शल के एजाज से नवाजा गया था। तो भारत के अंदर ये 2 ओहदे इस वजह से दिए गए, 1971 की जंग के साथ ये लिंक था। तो पाकिस्तान ने बुनियादी तौर पर यहाँ एक तो एतराफ जो है वो हुकूमत ने आर्मी चीफ की जो खिदमात है उनका एतराफ किया है, और उनको इज्जत दी है मजीद। और इसके साथ जो है वो मजीद देखा गया है कि जनाब जो भारत है उसको भी इस पे तप चढ़े कि भाई हमने आपकी मंजी ठोकी है, तो अब इस वजह से ये हो रहा है। हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ है, उनका मिठा हमेशा ज्यादा ही होता है, ये भी अब आ रहा है।
आदर सर्विस जनरल्स को पोस्ट रिटायरमेंट नौकरी देने की दरख्शां रवायत शुरू की है। डीजी पहले ये चूंकि DGISI जंग के दौरान उनको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया गया, तो यानी वो अब वफाकी काबीना के भी मेंबर हैं। अच्छा, ये हो गया आर्मी चीफ से मतलब। DGI को मुशीर कौमी सलामती भी बनाया गया और अब DG भी हैं और वफाकी वजीर का दर्जा भी रखते हैं। और ये सारी जो है ना वो बात हो रही है, अब इस तनादर के अंदर भी हो रहा है। और दूसरा जो यहाँ पे एयर मार्शल है, उनको मजीद काम जारी रखने एक्सटेंशन दे दी गई। आप समझे, मुद्दत का तयन नहीं किया गया, लेकिन उनको भी एक्सटेंशन दे दी गई है। और ये जो एयर मार्शल जहीर हैं, ये ऑलरेडी इनको 1 साल एक्सटेंशन मिली है, तो पहले भी एक्सटेंशन पर है। अब इस पे ये सवालात जरूर होते हैं कि भाई जो जूनियर होते हैं क्या वो कॉम्पिटेंट नहीं होते। ये चूंकि जो एक्सटेंशन का एक सवार होता है मामला, ये नहीं होना चाहिए। ये इमरान खान पर भी इसकी तनकीद होती है और अब शहबाज शरीफ पर भी तनकीद होगी और पहलों पर भी तनकीद होती रही है, चूंकि एक पूरा डेकोरम है। तो चाहिए कि नीचे जो प्रमोशन होती हैं वो चूंकि रुक जाती हैं, जल्दी लोग रिटायर फिर हो जाते हैं, पूरा जो एक ढांचा होता है अफसरान का वो फिर डिस्टर्ब होता है। तो अब एयर वाइस मार्शल जो है उनका ये होना और उनके भाई का फॉर्म 45 के तहत MNA बनने पर पहले उनको तनकीद का निशाना बनाया जाता था, लेकिन अब ज़ाहिर है ये एक बड़ा मार्क है। लेकिन इसके अंदर बाद लोगों का ख्याल है कि बहुत सारी चीज़ों को जो है वो मलिया मेट या छुपाना नहीं चाहिए। तो ये एक तनकीद भी हो रही है और भारत के अंदर इस पर मजीद भारतीय मीडिया जो है वो कोराम वफा कर रहा है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत अनएक्सपेक्टेड किस्म की जो खबर है वो आज आई है। अब तनकीद है या आप उसके हक में राय रखते हैं, मुखालफत में रखते हैं, जो भी आपकी राय है, इखलाक के दायरे के अंदर, प्यार के दायरे में आप अपनी राय का जरूर इजहार करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।